भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, मेरी भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमन ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचवेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगदेवं शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः श्यामा शान्तिरितिः ॐ शान्तिर्भवतु। हरिः ओं जदनेन जदमयन्ति देवा स्थानि धर्मार्थमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त्र ह्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ते गावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै विलवप्रमालतुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वरः। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज।
कृपा दृष्टि अवलोकहं शरण पड़े की लाज मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली सुखदेव भगवान की, बोली परीक्षित महाराज की, बोली हनुमंत लाल की, बोली शंकर भगवान की, बोली गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गजाननं भूतिगणादिसेवतं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नः वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरणं व्रत्यार्थं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभः पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमभूतत्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बश्यामलकमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आये हनुमंत विराजिए
कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादे दूँ विराजे पवन कुमार। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्परक्लेश्वर अकारण करणावरणालय भक्तवांच कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की बांगमही प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ग्राम देवता स्थान देवता संत समाज विप्र समाज प्रभु चरित्र सुनने के प्रेमी समस्त भक्त वृंद आप सभी के चरणों में बंधन प्रणाम। एक बार मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का चिंतन करेंगे। मेरे साथ सभी प्रेम से आनंद से झूमते हुए चलेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी
दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए यशोदानंदन यद कुल चंदन यशोदानंदन यद कुल चंदन यशोदानंदन यद कुल चंदन यशोदानंदन यद कुल चंदन जय गिरवर धारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी भाग्य बिहारी लाल की हो दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए यमुना किनारे धैन चरावे यमुना किनारे धेनु चरावे यमुना किनारे धैन चरावे यमुना किनारे धेनु चरावे लोट लोट नद माखन खावे लूट लूटे करे माखन खावे वो गिरवर धारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राम राम हरि 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 कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे हरि
वृंदावन बिहारी राज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल की कथा में आप और हम सब ने शौनक इत्यादि संतों के साथ बैठ करके सूत जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण किया। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर कहा, अरे कुलंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने संतों का सम्मान किया और तुमने अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आकर के तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के कौशिकी नदी का जल छोड़ दिया। इधर में परीक्षित महलों में गया और जाकर के जैसे ही मुकुट को उतारा तो परीक्षित को बहुत पश्चाताप हुआ। मन में विचार करने लगा, तूने क्या पाप कर दिया, संत अपराध कर दिया। अगर भगवान का अपराध किया जाए तो कदाचित भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन संत अपराध अगर कोई करे तो भगवान क्षमा करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो अपराध मेरा अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन संत अपराध अगर कोई करे तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूँ। जो अपराध संत कर करही, राम रोष पावक सम जरहि। परीक्षित ने सोचा कि अब इस समय ज्यादा दिमाग दौड़ाने से काम नहीं चलेगा, मरना तो सभी का परम धर्म है। अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सीधे सुखताल में पहुंच गए। सूत जी कहते हैं, वहां पर जैसे ही पता चला कि राजऋषि परीक्षित को अकाल मृत्यु से मरने का श्राप लगा है,
बड़े बड़े संत अमलात्मा ज्ञानी वहां पर आने लगे। अत्रि वशिष्ठ च मनः सरदारिष्टनेमि भृगुअंगराश्यः पराशरोगादशतः अतरामुच्च इंद्रप्रमेद्यवः। अत्रि वशिष्ठ पाराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र बड़े बड़े संत वहां पर आए। परीक्षित सबसे एक ही निवेदन करते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रेम से बोलेंगे राधे। परीक्षित जो भी संत आते हैं सभी से एक ही प्रश्न करते हैं, कम समय में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। लेकिन कोई नहीं बता पाया। सूत जी कहते हैं, जब प्यास लगती है ना तो प्यासा व्यक्ति स्वयं कुआं के पास चलकर जाता है। लेकिन आज प्यास लगी है परीक्षित को, और कुआं के रूप में आ कौन रहे हैं? सुखदेव जी। सुखदेव जी का मन हुआ आज राजर्षि परीक्षित से मिलना चाहिए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामत्मनोऽपेक्षम् अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बलेर्वधूतवेशः। कैसे हैं? व्रतस्य बलूर्वधूतवेशः। चौड़ा सीना वक्ष स्थल है, केवल जनेऊ पड़ा हुआ है, 4 अंगुल की कोपीन है। आजकल क्या है, थोड़ा सा पूजने लग जाए तो हजारों चेले पीछे, हजारों आगे पीछे चलते हैं। लेकिन ये परमहंस है। वेदव्यास जी यहाँ पर सूत जी कहना चाहते हैं, सुखदेव जी कौन हैं? तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्र, अर्थात स्वयं नारायण ही व्यास जी के पुत्र के रूप में चल करके परीक्षित के पास आ रहे हैं। किसी गांव से निकलते हैं ना तो 2-4 छोटे छोटे बच्चे पीछे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। आनंद से मस्ती में प्रभु का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। और संतों ने दूसरे जैसे ही देखा सुखदेव जी आ रहे हैं, तुरंत से कहा, परीक्षित धन्य है, तेरी मुक्ति चल करके स्वयं तेरे द्वारे पर आ गई, धन्य है। लेकिन सुनो, संत का एक क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा घुमा फिरा करके इनसे बात मत करना। कई लोगों को अपनी बड़ाई बहुत पसंद है, लेकिन यहां पर संत कहते हैं आप बिल्कुल किसी बात को न सोच करके सीधा सीधा प्रश्न करना। सुखदेव जी आए, सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और व्यास आसन पर बैठा करके इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे सीधे प्रणाम किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनामं परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे संतों का स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। आप यहां आए, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और केवल आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सुखदेव जी बिल्कुल शांत बैठे। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनामं परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। परीक्षित कहते हैं, कम समय में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। एक बात कही, कोई भी अपने सीने पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि हम कितने दिन जिएंगे। जिस दिन से जन्म होता है ना, उसी दिन से हमारा मरना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, एक पैर से दूसरा पैर रखें तो मृत्यु मुख खोलकर खड़ी है। काल ब्याल मुखग्रास निर्नाश हेतुवे।
इसलिए भगवान देखो, अगर परीक्षित ये चाहते, सुखदेव जी से कहते कि मैं मरने वाला हूं, आप मुझे अमर कर दीजिए, तो संशय नहीं था। लेकिन परीक्षित ने मन में विचार किया, सभी तो मरने वाले हैं, जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, यही परम सत्य है। ऐसा सुनते ही सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने परीक्षित की तरफ देखते हुए कह दिया, वर्यानेश ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नपहं आत्मविस्तम् अतपुंसां श्रोतव्या दुष्या परः। हे भारत, एक बात कही, बार बार भगवान परीक्षित को भारत कहकर के संबोधन करते हैं। इधर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्गते भारत। मेरा कहने का जो मंतव्य है, हम सब भारतवासी इसलिए भारत कहकर संबोधन कर रहे हैं। हे वरश्रेष्ठ, तुमने जो प्रश्न किया है ये बड़े ही समाज कल्याण का प्रश्न है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मुखारविंद से पहला अक्षर क्या निकला है? वर्यानेश ते प्रश्नः, वकार से शुरू किया है। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है ना, डकार भी उसी प्रकार की आती है। प्रेम से बोलो राधे। कोई मूली खाएगा तो मूली की डकार आएगी, लेकिन सुखदेव जी के तो हृदय में केवल ब्रह्म ही बैठे हुए हैं, इसलिए वा जो है ना, वो वा शब्द ब्रह्म का बीज अक्षर है? सुखदेव जी के हृदय में तो ब्रह्म बैठे, इसलिए सुखदेव जी ने के मुंह से जो पहला शब्द निकला है, वर्यानेश ते प्रश्नः, ब्रह्म का बीज अक्षर निकला है। और एक बात कहें, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वकार से ही रामायण को शुरू किया है और वकार पर ही अंत कर दिया है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वा से प्रारंभ किया है और अंतिम रामायण का श्लोक है, दह्यन्ति नो मानवा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि आपको बताएं और भी बहुत राजा हुए हैं, लेकिन आजकल मनुष्य क्या करता है? निद्रिया ह्यते नक्तम व्यवायेन च वा वयं दिव्याचार्ते हया राजन कुटुंब भरेण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने किया है, अगर यही बात सब लोग सोचें तो फिर दुनिया में अकाल नहीं पड़े, कोई अकाल मृत्यु से नहीं पड़े, कलह होगा ही नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने जीवन को सोने में और परिवार के पालन पोषण भरण पोषण में कर देते हैं, जीवन में कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सतयुग में मानव की आयु हुआ करती थी लाखों वर्ष, कितनी? और त्रेता में हजारों वर्ष, और द्वापर में तो केवल 1000 वर्ष रह गई। परीक्षित, कलयुग के आते आते 1000 के पीछे से एक जीरो और हट गई। कलयुग में कितनी उम्र है? 100 वर्ष की। लेकिन 100 वर्ष की भी कह नहीं सकते। अगर हम मान भी लें कि 100 वर्ष की आयु हम सब लोगों की है, तो इसमें से 50 वर्ष रात होती है और 50 वर्ष दिन होते हैं, तो 50 वर्ष तो हमने सोते सोते निकाल दिए। बच्चे 50 वर्ष में घर का परिवार का पालन पोषण, बिल्डिंगें बनानी है, पैसा कमानी है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित निद्रिया ह्यक्ते नक्तम व्यवायेन वाचा, इंसान अपने कुटुंब का पालन पोषण एवं परिवार को संभालने में पूरा जीवन निकाल देता है।
बोले प्रभु एक बात बताइए, आपने ये बिल्कुल सत्य कहा, अज्ञानी हैं हम, हमारा काम ही क्या है, पूरे दिन केवल एक ही चीज सोचते हैं कि धन कैसे कमाया जाए है? अब आपसे मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, किसी व्यक्ति के सामने मृत्यु खड़ी है तो उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, अर्थात 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, राजन तुम्हारे पास 7 दिन है, लेकिन इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में संग्राम हुआ। देवता आए और आकर के खटवांग से निवेदन किया, खटवांगेन समो न्यायः कश्चित् दूर्या भविष्यति। सुखदेव जी कहते हैं खटवांग जैसा न्याय प्रिय राजा नहीं था। देवताओं के कष्ट को देखकर देवताओं के साथ युद्ध किया और दैत्यों को हराया। देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने खटवांग से कहा, वरम ब्रूयात्, वरदान मांगी है। खटवांग है ना जो बड़े ज्ञानी हैं। एक बात सुनो, मान के चलो हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं या कोई हमसे ये कहे कुछ मांग लीजिए, तो हम क्या मांगेंगे? अच्छा महल बन जाए, एक सुंदर सी गाड़ी हो, 10-5 नौकर हो, खजाने में पैसे की कमी ना हो। खटवांग से यही देवता कह रहे हैं वरम ब्रूयात्, तो आप वरदान मांगिए। खटवांग ने कहा वरदान भोग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भोग। ये संसार की जितनी भी सामग्री है ना, ये सब भोग सामग्री है। लेकिन यहाँ पर खटवांग मन में विचार करने लगे, भोग सामग्री तो ये देंगे, लेकिन भोगने के लिए हमारे पास आयु भी है कि नहीं है? कैसे इतने लोगों को जानता हूँ महाराज, पूरा जीवन कमाया, कमा करके जैसे ही बिल्डिंग खड़ी करके अब लगा कि हाँ अब ठीक है, पता चला कि साइलेंट अटैक आ गया, हो गया गोविंदाय नमो नमः। पूरे जीवन जीने की राह में सीखता रहा, पूरे जीवन में जीने की राह सीखता रहा। जब जीने का मुझे कौशल मिला तो पता चला मेरे सामने रास्ता ही खत्म हो चुका था, मेरी आयु ही खत्म हो चुकी थी। खटवांग बोला प्रभु बहुत अच्छी बात है, आप हमें वरदान देना, लेकिन ये बताओ हमारी आयु कितनी बची हुई है? देवताओं ने कहा आयु तो मात्र आपकी 1 मुहूर्त की बची है। हाँ, इतना कहा ही था, तुरंत से खटवांग वहीं पर बैठ गए। ये विचार भी नहीं किया आसन लगाना है कि नहाना है कि जनेऊ पहनना है कि दीक्षा लेनी, ना, सीधे वहीं पर बैठ गए और अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाया। समाधि के माध्यम से परीक्षित 1 ही मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। बोले भगवान 7 दिन में भी आप हमें मार्गदर्शन तो करिए, कैसे परमात्मा से मिले? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतभ्य कीर्तितभ्यश्च स्मर्तभ्य स्वेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना या भगवान से मिलना है तो 3 बातों को जीवन में उतार दो। कितनी? 3 बात। पहली बात क्या है? बोले श्रोतभ्यम। पहली बात यह है कि कल्याणी में ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। जब तक तुम किसी का गुणगान नहीं सुनोगे तो तुम उसको जान नहीं पाओगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जीवन में सबसे पहला काम क्या करना है? बोले सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो। सत्संग सुनने से मन का एकाग्रपन बढ़ेगा। मन का एकाग्रपन बढ़ेगा और मन का एकाग्रपन ही नहीं बढ़ेगा, भगवान को जान जाएंगे। जो जानहि ताहि देहो जनाए,
जानत तुम्ही तुम्ही है जाई। जो जाने ताई देहो जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें है जाई। जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए सबसे पहला काम क्या है? बोले श्रोतभ्य, कथा सुनो। कथा सुनोगे तो क्या होगा? जान जाओगे। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो बिना जाने उससे प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे। एक बात कहें, इस बरौली गांव में हम पहले भी आते थे, हैं? आए और यहाँ मिल करके निकल गए, कोई जानता नहीं था। लेकिन अब हमें विश्वास है आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में कहीं भी हम मिल जाएंगे तो इतना तो होगा, बोले महाराज जी ये तो वही है हमारे यहाँ कथा करके आएगा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर भगवान से प्रेम करना है और भगवान को पहचानना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो अधिक से अधिक, हैं? और दूसरी बात क्या कही? किसी ने कहा, बोले महाराज मान के चलो आज तो कथा सुनने को मिल रही है, कल अगर कथा सुनने को नहीं मिले तो कहां दौड़ेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है भाई। कथा आज तो सुनने को मिल रही है, कल पता चला कथा नहीं है तो क्या करना है? बोले उसके बाद में कीर्तितव्यश्च, चार छह लोग मिलो और नहीं तो परिवार के बाल गोपालों को लेकर बैठ जाओ, भगवान का कीर्तन करो। और जब कीर्तन करने को भी नहीं मिले तो उसके बाद में उसका याद करो, उसको स्मरण करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बाबा गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे मालूम है? अश प्रभु दीन बंधु हर कारण रहे दयाल, तुलसीदास सठते भज छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठते भज छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। बाबा तुलसीदास बार बार अपने मन को ललकारते हैं, अरे सठ मना तू कहाँ है? केवल भगवान को याद कर, दुनिया में कुछ नहीं है। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो मन में पवित्रता आएगी। और आपको एक बात कहें, भगवान को क्या पसंद है मालूम है? भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे क्या चाहिए? अगर आप देखो, किसी भक्त ने कहा, प्रभु आज मेरा मन है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ चढ़ाऊं। एक भक्त गया और जाकर के कहने लगा, मैं भगवान आपको आज कुछ देना चाहता हूं। भगवान बोले दो। भक्त बोला दें तो दें क्या? भाई अगर मैं तुम्हें रत्न देने का प्रयास करूंगा तो रत्नाकर क्षीर सागर तो तुम्हारा घर है? भाई जो रत्नों का मालिक है, आप उसे कितने भी महंगे से महंगा रत्न दे देना, कोई महत्व नहीं होगा। और अगर मैं मान के चलो ये कहूं कि मैं तुम्हें कुछ धन पैसे दे दूं, तो लक्ष्मी जी तो स्वयं तुम्हारी पत्नी है, वो भी मैं तुमको दे नहीं सकता। लेकिन एक बात बताऊं प्रभु, चीज उसी को देने में आनंद आता है जो किसी के पास ना हो। प्रेम से बोलो राधे।
भगवान बोले ऐसी कौन सी चीज है हमारे पास नहीं है? तो भक्त पता है कितनी सुंदर बात कहता है, बोले प्रभु एक चीज तुम्हारे पास नहीं है, हैं? बोले हमारे पास? आप भी सुनिए, ऐसी कोई वस्तु है जो भगवान के पास नहीं है, हैं? भगवान बोले हमारे पास? बोले हाँ, हमने एक बार तुम्हारा समाचार पत्र पढ़ा था। भक्त कहता है हमने आपका समाचार पत्र पढ़ा था और उस समाचार पत्र में आपने एक बात कही थी। बोले क्या? जब हनुमान जी लंका के लिए गए ना, तो आपने हनुमान जी के द्वारा माता जानकी को संदेश दिया है? और माता जानकी ने जब हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बताओ, कभी प्रभु राम हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हनुमान जी के हृदय में से आज भगवान कहते हैं, देवी तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। देवी आप जानती हो मेरे पास एक मन है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा। आप तो जानती हो मेरा एक मन है, लेकिन क्या करूं? सो मन सदा रहत तो पाही, रहत तो पाही। भगवान राम कहते मैं याद किससे करूं? एक मेरा मन है और सो मन सदा रहत तो पाही, और वो मन भी हमेशा आपके पास रहता है, तो मैं याद कैसे करूं? भक्त बोला इसलिए हमने उसी समय पर सुन लिया था कि आपका मन आपके पास नहीं है, आपका मन जानकी जी के पास है, इसलिए हम तुमको मन चढ़ाने आए हैं। और एक बात याद रखना प्यारे, भगवान का एक निवेदन है, मुझे कैसा मन चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चर क्षेत्र नभावा, मोहि कपट चर क्षेत्र नभावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा। मन चढ़ाओ, लेकिन मन कैसा चाहिए मुझे मालूम है, निर्मल मन। और एक बात याद रखना, हम कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगते, और सबसे पहले जाकर के क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आम, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। भगवान हंसते हैं, वैसे तो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सुख संपत्ति घर आम है, कष्ट मिटे तन का, मांग तो लिया है। कथनी और करनी जो आप मुंह से बोल रहे हो वही तुम्हारे हृदय में है। तो सत्य कहता हूं, आज कलयुग के बराबर सरलता ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए किसी और युग में है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बार बार एक बात बताऊं, जिसने रामायण को पढ़ लिया उसे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं।
सब कुछ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है। कलयुग करी है परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा है। इसलिए भगवान को निर्मल मन चाहिए। देखो कथा आती है, जिस समय विभीषण लंका को त्याग कर आए थे ना, तो मन में विचार कर रहे थे, भगवान से जब सुग्रीव की शरणागति हुई ना, तो भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया। हाँ, प्रेम से बोलो राधे। मैं भी रावण को छोड़ करके आया हूं और शरणागति के लिए जा रहा हूं, तो इसका मतलब हो सकता है मुझे भी लंका का राज्य मिल जाए। और भगवान कौन है? जो भक्त के हृदय की बात को जान जाए वही भगवान है। और जब आए शिविर में, रावण दल में आए, भगवान राम ने कहा विभीषण ये बताओ सब ठीक तो है? सुग्रीव ने कहा इससे इसका परिचय तो पूछ लो, काम रूप कहे कारण आया है, ये दशानन का भाई है, जान न जाए निशाचर माया, ये निशाचर हैं। अब जब ऐसे कहा निशाचर हैं, एक बात बताऊं, अपने घर पर बुला करके किसी अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने यहाँ पर कहा है। और भगवान ने सबका मुंह बंद करने के लिए सुग्रीव से भी अगर ये कह देते ऐसी बात नहीं है, तो सुग्रीव को भी बुरा लगता। भगवान के कहने का तरीका क्या है? बोले सुग्रीव तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, तुम्हारी बात में कहीं कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन एक बात कहूं है, सन्मुख होहि जीव मोहे जवहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, सन्मुख होहि जीव मोहे जवहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, जन्म कोट अघनाश हितवहि, जन्म कोट अघनाश हितवहि, जन्म कोट अघनाश हितवहि। भगवान कहते हैं सुग्रीव, जब तक व्यक्ति न कथा सुनने जा सकता, न भजन करने बैठ सकता, न किसी मंदिर में जा सकता, जब तक उसके पाप नष्ट नहीं हो जाते। मेरी भक्ति का मार्ग तब ही चुनता है जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोए जवहि, जन्म कोट अघ नासहि तवहि। दोनों को वहीं पर प्रसन्न कर दिया। विभीषण जी से कहा आइए आपका स्वागत है, किस लिए आए? बोले प्रभु आने से पहले हमारा परिचय तो पूछ लो। भगवान बोले पूछें क्या? आप विभीषण हो, पुलस्त्य के नाती हो, विश्वश्रवा के पुत्र हो? बोले नहीं प्रभु, ये मेरा परिचय नहीं है। तो और कौन सा परिचय है? नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, नाथ दशा। मैं रावण दशानन का भाई विभीषण। भगवान राम बोले एक बात बताओ, कोई पिता का नाम बताता है, कोई बाबा का नाम बताता है, भाई भाइयों का तो बंटवारा हो जाता है? भाई कोई कहता है कि मैं उसका भाई हूं? नहीं। एक बात और याद रखना, अगर किसी से परिचय पूछा जाए तो बताने से पहले वो ये देखता है प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, चाहे उससे उसका कोई संबंध नहीं हो है। अब गांव में, अब हमारे यहाँ निरंजन प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे इनको कोई जानता नहीं है, बोले वो मेरे परिवार वाले हैं, आप उनको जानते हो? अब इनको तो सब जानते ही हैं। कभी भी व्यक्ति से पूछो, अपना सही एड्रेस नहीं बताएगा, सही परिचय नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर विभीषण अपना परिचय बिल्कुल सही दे रहा है।
नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। भगवान ने पूछा आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं पुलस्त का नाची हूं, विश्वसर्वा का पुत्र हूं? बोले प्रभु हमने आपकी एक बात सुनी है। जिस समय पर आप आ रहे थे मार्ग में और आपने राक्षसों की द्वारा मारे गए संतों की हड्डियों को देखा तो वहां आपने एक प्रतिज्ञा की थी। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करूं मही। जिन पापी राक्षसों ने मेरे संतों का अपमान किया है, मेरे संतों को कष्ट दिया है, उन निशाचरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए विभीषण कहता है प्रभु पीछे आपको पता चले तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए पहले ही बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको छल छिद्र कपट नहीं भावा, आपको बनावटीपन अच्छा नहीं है। इसलिए हाँ एक बात जरूर कहूंगा, और प्रथम कछु वासना रही। पहले जब मैं मार्ग में आ रहा था तो मन में मेरे में था, लेकिन आपके चरणों के प्रेम शमीर वायु को देख करके मेरे मन की सब कामना नष्ट हो गई है। भगवान बोले तुम्हारे मन से ही तो कामना नष्ट हो गई है, हमारे मन में तो कुछ थोड़ा संकोच है। जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा प्रभु विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। इतना सब कुछ देने के बाद में भी मेरे प्रभु संकोच में है कि मैंने विभीषण को कुछ नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहना चाहते हैं परीक्षित, परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहला मार्ग है कथा को सुनो, दूसरा कीर्तन करो, तीसरा उसका स्मरण करो। परीक्षित बोला प्रभु एक निवेदन करना चाहते हैं, मन तो बहुत करता है भजन करने का, लेकिन जैसे ही भजन करने बैठते हैं ना तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है। हाँ, और देखो ये कितनी अच्छी बात है, हमारे और आपके प्रश्नों को परीक्षित कर रहे हैं। हम जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, और मन एक है, चाहे उसे भजन में लगा लो चाहे उसे शरीर में लगा लो। ब्रज की गोपी कहती है ना, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हजार जो गया श्याम संग, एक हजार जो गया श्याम संग, अब को आराधे मन ना रहे 10-20। उद्धव हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, उस मन को तो वो छलिया ले गया है। इसलिए परीक्षित कहते हैं प्रभु क्या करें, जैसे ही भजन करने बैठते हैं तो शरीर को कष्ट होता है, और जब शरीर को कष्ट होता है तो मन शरीर में चला जाता है उस नारायण को छोड़ करके। परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव जी कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने, भजन में मन कैसे लगे? तो भजन में मन कैसे लगे इसके लिए भी 3 सूत्र बताए हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवते रूपे मन संधार ये धिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भजन में मन लगाने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो। एक बात बताएं, शरीर के आधे से ज्यादा रोग व्यायाम से चले जाते हैं। आप धीरे धीरे आसन पर बैठो, सुखासन पर बैठ करके आप भगवान का भजन करो, चिंतन करो। आज 5 मिनट मन लगेगा तो कल 10 मिनट लगेगा, कल 10 लगेगा तो परसों 15 मिनट लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प परत निशान। मेरा कहने का मंतव्य है आप अगर करते रहोगे तो वो आपको सामर्थ्य देने वाला होगा।
पहले आसन को जीतो और दूसरा सूत्र बोले श्वास को जीतो। जितासनो जित श्वासो, सांस पर विजय प्राप्त करिए प्राणायाम के माध्यम से। और फिर तीसरी बात कही संग, संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रेम से बोलो राधे। एक कीड़ा की और एक भौरे की मित्रता थी। हाँ, अब देखो कीड़ा के यहां कोई जन्मदिन की या कोई पार्टी थी, मित्र को निमंत्रण दिया, आप हमारे घर पे आना, आपका निमंत्रण है। और मित्र को तो मित्र के यहां जाना ही पड़ता है। अब भौरा जी कीड़ा के पास में गए तो कीड़ा का तो भोजन ही गोबर है। प्रेम से बोलो राधे। भौरा ने जब वो गोबर देखा तो अपने मन में बड़ी गिलानी हुई, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग होए नहीं प्रेम, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के बुद्धि भी काम नहीं करती। अब भौरा गया, भौरा ने कीड़े के यहाँ के भोजन को देखा तो मन में बड़ी गिलानी हुई। और सुनो, एक दिन भौरा के यहाँ पर उत्सव, भौरा ने भी अपने मित्र कीड़ा को निमंत्रण दे दिया, भैया हमारे यहाँ पर कल कृष्ण जन्म है, हैं? कल क्या होने वाला है मालूम है? कृष्ण जन्म होगा। भौरा ने कहा कल हमारे यहाँ उत्सव है, आप भी आना। अब कीड़ा गया तो भौरा का तो भोजन ही क्या है, पुष्पों से पराग चूसता है। कीड़े को सुंदर गुलाब के पुष्प पर बैठाया, कीड़ा बड़ा आनंदित हुआ। थोड़ी देर बाद में एक पुजारी आया बांके बिहारी मंदिर का, सुंदर पुष्प को देख करके तोड़ करके ले गया और जाकर के उस पुष्प को गोविंद के चरणों में अर्पित कर दिया। भौरा की मित्रता की वजह से कीड़ा को परमात्मा के चरणारविंद मिल गए। ये संग का प्रभाव है। आसन को जीतो, सांस को जीतो और संग को जीतो। और एक बात बताऊं, धीरे धीरे करते रहोगे ना तो वो सामरिया सेठ मिलने में देर नहीं करता है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। बच्चा अपनी माँ को कैसे पुकारता है, बोल तो पाता नहीं है, बार बार इशारा करता है हाथों से। आलस नहीं करना, ठाकुर जी को आनंद से पुकारते रहना है। बांके बिहारी लाल की जय हो।
दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अहंकार, करो शुद्ध अहंकार, करण धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। बाकर हरिलाल की कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। एक बात कहूं, अगर हमारे मन में संकल्प पक्का हो, 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने परमात्मा को पाया, तो क्या हम प्रयास करें तो कर नहीं सकते हैं? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। बाके बिहारी लाल की दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए आनंद में झूमते हुए
करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे व्यादाश्याचरणं धर्वश्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। परीक्षित कहते हैं प्रभु हमें एक बात बताइए। अब अंतिम प्रश्न ये है कि भगवान से मिलने के लिए किस वस्तु की किस चीज की आवश्यकता है। पैसा होना जरूरी है या केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही जरूरी है या हम ये कहें कि हमें मानव बनना ही जरूरी है। सुंदर होना जरूरी है कि वेद पढ़ना जरूरी है कि अध्ययन करना। आखिर भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा सरल उपाय है, कृपया हमें बताएं। सुखदेव जी कहते हैं राजन व्यादस्य चरणं धर्वस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य। राजन मैं आपसे बताऊं गीधराज जटायु क्या जाति थी है? वो मनुष्य भी नहीं था, कभी भजन जीवन में किया नहीं, शाकाहारी उसके भाग्य में है ही नहीं, मांसाहारी और वो भी पक्षियों में भी सबसे घृणित पक्षी है जटायु। लेकिन एक बार प्रेम से उसने राम को निहारा। पता है जो कार्य दशरथ जी के लिए भगवान ने नहीं किया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार मेरे प्रभु राम ने नहीं किया, लेकिन अपने भक्त जटायु को गोद में बिठाकर कहते हैं जटायु आप कहो तो मैं आपको अमृतत्व प्रदान कर सकता हूं। और आपने कही कि आपको विद्वता होनी चाहिए, तो ध्रुव की क्या उम्र थी? 5.5 वर्ष की आयु में भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष तक का राज्य दिया। अगर सुंदरता की बात करें तो शबरी भिलनी, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं। हाँ कोई ये कहे कि भगवान को सुंदर सा पसंद है तो ये बिल्कुल भूल है। सुंदर बनकर तो वो भी आई थी बड़ी मॉडर्न, वो ब्यूटी पार्लर में बड़ी सज धज करके आई थी। कौन? शूर्पणखा है। और क्या कहा मालूम है? तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी।
तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष मोह सम नारी यश योग विधि विदा विचारी यह संयोग यह संयोग विध रचा है विचारी तुम सम पुरुष। शूर्पणखा बिचारी पता नहीं कितना पैसा खर्च किया होगा है, ब्यूटी पार्लर गई होगी, सज धज करके आई होगी, और सुनो भगवान से क्या कहा मालूम है? बोले तुम्हारे समान मैंने इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं देखा, पर सुनो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु ने एक बार भी श्रीमती की तरफ नहीं देखा। हाँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शीतई चितई कही प्रभु बात कर रहे हैं शूर्पणखा से और देख रहे हैं मेरी माता जानकी जी की तरफ। शीतई चितई कही प्रभु बाता अही कुमार मोर लग भ्राता। क्योंकि क्या कह रही थी शूर्पणखा? तास्ते में अवलो रही कुआरी, मैं बहुत मैंने दुनिया को ढूंढा लेकिन मुझे तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। भगवान बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तू कुंवारी है तो मेरा भाई भी कुंवारा है, प्रेम से बोलो ना राधे। शीतय चितय कही प्रभु, एक बार भी भगवान ने नहीं देखा शूर्पणखा की तरफ। तो राजन भगवान को सुंदरता भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और वही भगवान इतनी सुंदर शूर्पणखा बेचारी है, ऑर्डर पाउडर जो भी लगा के उसकी तरफ नहीं देखा, और वही भगवान आगे चल करके शबरी से है ए भावनी ए गजगामनी है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और भगवान उससे क्या कह रहे हैं? ओ भावनी ओ गजगामनी। भगवान तो मन की सुंदरता को देखते हैं। अभी अभी बताया ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा। किसी ने कहा, बोले भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और लक्ष्मण जी विवाह शादीशुदा हैं, विवाह हो चुका है, तो भगवान ने झूठ क्यों बोला कि मेरा भाई कुंवारा है? भगवान बोले हम तो कुछ करते ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, जैसा तुम करते हो वैसा मैं तुमको वापस कर देता हूं। अरे वो भी तो बोल रही है मैं अब तक कुंवारी हूं, और उसे ये नहीं पता वो ब्याही ठियाई ढूंढ रही है, रावण ने पति को मार दिया है? तेरे साथ तेरा पति नहीं है तो हमारे भैया के साथ में भी वो नहीं है। राधे राधे बोलो। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो केवल अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। और जाति की बात करें तो सुनो, का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरशः कुब्जाया किमु तत्र रूपम। रूप की बात करें तो कुब्जा, कंस की दासी 3 जगह से टेढ़ी, त्रवंका कहता, कोई शैलेंद्री कहता, उससे भगवान क्या कहते हैं? ए सुंदरी है। भगवान कभी वस्त्रों को नहीं देखते, कभी रंग रूप को नहीं देखते, भगवान केवल अंतःकरण को देखते हैं। और अगर ऐसी बात है ना राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की ही बात बताता हूं। कौरव पांडवों का जब युद्ध चरम सीमा पर था, आपके दादा पर दादा विदुर हैं, दासी के पुत्र थे। अभी अभी आपने कहा क्या बड़ी जाति में? नहीं नहीं नहीं, विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाने के अनन्य प्रयास किए। राजन, आप नेत्रहीन हैं, लेकिन मुझे पता है अभी अभी आप बड़े ज्ञानी हो। नीति कहती है अगर कोई गांव या कोई राज्य नष्ट होने वाला है और उस राज्य को बताने के लिए हमें अगर एक गांव की बलि देनी पड़े तो देनी चाहिए, पूरा राज्य तो बचेगा। या एक गांव में से एक घर को बलिदान देने से वो गांव बच जाता है, तो हमारी सलाह से तो उस गांव का भी गांव में से घर का बलिदान देना चाहिए। या एक बहुत बड़े परिवार में से
एक व्यक्ति की बलि देने से तोड़ी में पूरा परिवार बसता है राजन, तो उसका बलिदान कर देना चाहिए। मेरा कहने का जो मंतव्य है सीधा सीधा है राजन, आप अपने पुत्र मोह को त्याग दीजिए। अगर आपने दुर्योधन का त्याग नहीं किया ना, हस्तिनापुर नष्ट हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षता, राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, इसलिए आप दुर्योधन को त्याग दीजिए। परीक्षित, धृतराष्ट्र जी की और विदुर की बात आपस में चल ही रही थी, दुर्योधन आ गया। अरे दासी पुत्र, हमारी कृपा से तुम्हें मंत्री का पद मिला, हमारे पिता की बगल में तुम सिंहासन बनाकर सिंहासन पर बैठे हो, हमारे जैसा तुमको बराबर का महल मिला, और हमारे ही प्रति हमारे पिताजी को भड़का रहे हो। सुनो, मैं तुमको अभी पद से बर्खास्त करता हूं, चले जाओ यहां से। विदुर ने कहा, दुर्योधन, अगर तुमने पद की बात कही है ना, तो दुर्योधन की बात सुनकर के विदुर ने अपने धनुष बाण वहीं पर रख दिए। दुर्योधन कहता है, मैंने आपको पद त्यागने के लिए कहा, अस्त्र शस्त्र त्यागने के लिए नहीं कहा। विदुर बोला, दुर्योधन, तेरे मुखारविंद से हमारे ऊपर कृपा हो गई, हम तो इस कौरवों के दलदल से निकलना ही चाहते थे, लेकिन तुमने निकाल दिया, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सुनो, हम तो तुमसे और हस्तिनापुर से बहुत प्रेम करना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं मानते, तो ये रहा तुम्हारा राजमहल और ये रहे तुम्हारे धनुष बाण, और हम तो चले। एक बात कहें, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। चाह गई चिंता नशी, मन की चाह और चिंता चली गई तो समझ लो उससे बड़ा दुनिया में कोई शहंशाह नहीं है। क्योंकि चाह और चिंता की टेंशन खत्म हो जाती है तो मानव बेपरवाह हो जाता है। चाह गई चिंता नशी, मानव बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। देवी, आनंद आ गया, बड़ी कृपा हो गई हमारे गोविंद की। और सुनो, अपनी पत्नी मृदुला को लेकर के हस्तिनापुर में सुंदर बगीचे में, बगीचा भी किसका है? कदली वन। कदली वन में जाकर के विदुर जी अपनी पत्नी मृदुला के साथ में आनंद से भगवान का भजन करने लगे। और एक बात कहूं, मंत्री, वैद्य और गुरु का कर्तव्य ही यह है, सचिव वैद गुरु तिन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तनु तीन कर होए बेगहिनाश। राजन, मंत्री को, वैद्य को और गुरु को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोह देखी बड़ाई करना, मोह देखा टीका करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इधर में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों से मिलकर के शांति दूत बन के आने का नाटक कर रहे हैं। यद्यपि भगवान स्वयं युद्ध चाहते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ये नहीं कही कि द्वारकाधीश ने जबरदस्ती युद्ध करवा दिया, इसलिए सुनो, स्वयं शांति दूत बनकर आ रहे हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। परीक्षित, जगह जगह पर सुंदर तोरण द्वार लगाए, गुरुकुल से छात्र छात्राओं को बुलाया, सभी के हाथों में पुष्पों की डलियां दी। महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए।
अपने से बड़ों का अपमान करने से 4 चीज घट जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल घटता है। और अपने से बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने ताऊ, अपने चाचा ताऊ, भाई बंदी, बड़े लोगों के चरणों में झुकने से 4 चीज मिलती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं ब्रत्योपसेवनम् चत्वारिष्टवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने बड़ों से सम्मान करने का मतलब है आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या बताएं, आज का तो कल्चर ही बड़ा विचित्र है। पैर तो इसलिए छूने पड़ते हैं, हमारे भाई बहन किसी के पैर भी छूते हैं ना, पैर तो इसलिए छूने पड़ते हैं, कोई ये नहीं कहे कि देखो तो सही कितना बड़ा नालायक है। लेकिन पैर छूने के लिए कितना झुकते हैं मालूम है? बड़ी मुश्किल से घुटनों तक हाथ पहुंचता है, पहुंचता भी नहीं दूर से। राम राम है। झुक कैसे सकते हैं? झुकने के लिए लचीलापन चाहिए है, झुकने के लिए विद्वता चाहिए। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन है। अहंकारी व्यक्ति और सूखी हुई लकड़ी को झुकाने का प्रयास करोगे तो टूट जाएगी, झुक नहीं सकती। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना, केवल झुक तो वही सकता है जो गुणवान है, जो चरित्रवान है। विदुर ने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा। भगवान द्वारिका के राजा होने के बाद में भी, सर्व ऐश्वर्य प्रदान करने होने के बाद में भी कितने सहनशील हैं। यहां भी अतिथि सम्मान की तैयारी तो पूरी हो रही है भगवान के लिए, लेकिन कपटपूर्ण शौकनी दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब उनकी अगवानी के लिए लगे हुए हैं। विदुर ने देखा आज ये हस्तिनापुर को कैसे सजाया जा रहा है। किसी ने कहा आपको नहीं पता? जी हमें क्या पता, अब हम मंत्री तो है नहीं, भजन करते हैं कई कई दिन में, समाधि से हटते हैं, तो अपने को क्या पता। मालूम है आज द्वारिकाधीश कृष्ण की रथ यात्रा हमारे हस्तिनापुर में आने वाली है। परीक्षित, इतना विदुर ने सुना तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। आनंद रूपी सागर में, आनंद के हृदय रूपी सागर में आनंद के हिलोरे उठने लगे। दौड़कर अपनी पत्नी मृदुला के पास में गए। अरे मृदुला, अरे देवी, अरे सुनती हो आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा आ रही है। मृदुला ने कहा तो इसमें खुशी होने की कौन सी बात है। आजकल तुम कौरवों के प्रधान मंत्री तो हो नहीं, जो आपका आसन महाराज के बिल्कुल पास में लगता था। इतना बड़ा हस्तिनापुर, इतनी बड़ी दरगाह के बीच में, इतनी पूरी पब्लिक के बीच में कैसे हम उनके दर्शन कर पाएंगे। लेकिन एक बात कहूं, भगवान को कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा है। भगवान के तो कितने नेत्र हैं। भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू कर काट सो तो मैं लोहे की लात। तू कर रहा हो सकता है तो मैं भी कर रहा हो सकता हूं है। तुरंत से रथ यात्रा आई, आवाज लगने लगी द्वारकाधीश कृष्ण की जय हो, द्वारकाधीश कृष्ण की जय हो। चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार लगाए जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। परीक्षित, लेकिन मेरे कन्हैया चारों तरफ ऐसे नजर घुमा कर देख रहे हैं। विदुर ने कहा कर्ण मैं जो सोचता था वो बात बिल्कुल सत्य है। ये है तो वाकई में ग्वाला, गाय जिसने चराई है उसका इतना बड़ा सम्मान है, ये क्या जाने। लेकिन परीक्षित, मेरे गोविंद देख रहे हैं, मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रिय विदुर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एकाएक मेरे गोविंद की नजर विदुर की नजरों से टकराई, एक भक्त की नजर भगवान से टकराई, दोनों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। विदुर कहने लगे अरे देवी मृदुला, अरे देवी देखो तो सही, मेरे गोविंद मेरी तरफ निहार रहे हैं। कह दिया है सारे
काका जी तैयारी कर लो, मैं भोजन करने के लिए आऊंगा। अरे देवी देखो मेरे गोविंद कहते हैं वो जरूर आएंगे। सुनो, गाय के गोबर का चौका लगाना, आप तैयारी करना, कदरी के सुंदर सुंदर खम्भे लगाना। मैं जाकर देखता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होगा। मुझे विश्वास है मेरे गोविंद जरूर आएंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। जय जयकार होती। सीधे हस्तिनापुर के महलों में गए परीक्षित और जाकर के मेरे गोविंद ने सबके चरणों में झुक कर के प्रणाम किया। मैं वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पिता मैं भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य और महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में भी मेरा प्रणति निवेदन। आप सभी से मेरा निवेदन है, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं और पांडु बड़े होने के नाते अगर देखा जाए तो पांडु पुत्र युधिष्ठिर को इस सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा युधिष्ठिर इस प्रकार से लालची नहीं है। मुझे दुर्योधन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम है गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खां। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पांडवों को आधा राज्य दोगे तो मैं उनको संतुष्ट करूंगा। आधा राज्य भी तुम नहीं दे सकते हो तो दुर्योधन बोल पड़ा, कन्हैया प्रणाम। आइए दुर्योधन, एक बात कहूं, मैंने जीवन में कभी तुमसे दुर्योधन नहीं कहा। दुर्योधन का मतलब है दुर्बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला। तुम तो सुयोधन हो, तुम बड़े ज्ञानी हो। और एक बात बताऊं, मूर्ख लोगों को अपनी बड़ाई बहुत पसंद है। हाँ, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। बिल्कुल सत्य कहते हो। अच्छा दुर्योधन ये बताइए, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल। तो मैं आप सबके सामने निवेदन करता हूं, 5 गांव भी पांडवों को दोगे तो मुझे कष्ट नहीं होगा, मैं मना लूंगा। यद्यपि आधे राज्य के सिंहासन के अधिकारी भी युधिष्ठिर हैं, दुर्योधन आधा राज्य दोगे? आधा राज्य का नाम सुनते ही दुर्योधन पसीना पसीना हो गया। केशव शोचग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। दुर्योधन, युद्ध की कहानियां मुझे लगता है तुमने नानी से सुनी, दादी अम्मा की गोद में बैठकर सुनी। तुमको मालूम है पूरा हस्तिनापुर अनाथ हो जाएगा, ये पृथ्वी, ये भारत भूमि वीरों से बहीन हो जाएगी, चारों तरफ रक्त की नदियां बह जाएंगी। आप समझने का प्रयास करो। 5 गांव की ही तो बात है। और मैं कहता हूं ये लालच तुमको अच्छा नहीं है। और महाराज धृतराष्ट्र, आप तो इतने बड़े ज्ञानी, इस सेवा में पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे योगी बैठे हुए, जैसे ज्ञानी बैठे हुए, इतने वीर बैठे हुए, कोई कहता क्यों नहीं है? पांडव बड़े ही सहनशील हैं, बड़े ही आदर पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं। अगर ये कोई और होता ना तो आपसे युद्ध से जबरदस्ती छिना लेता। ऐसी बात भगवान ने कही तो दुर्योधन एकदम से भड़क उठा। सुनो, आप भी अगर शांति दूत बनकर नहीं आए होते ना, बंदी बनकर पूरे जीवन में तुम्हें सड़कर यहाँ रहना पड़ता। भगवान बोले हमें बंदी बनाओगे, शांति दूत को बंदी बनाओगे? दुर्योधन, जीवन में ये कसक तुम्हारे जीवन में रही जाएगी, ये प्रयास भी कर लो। हम चले। और जैसे ही मेरे भगवान चले, तुरंत से दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया, इस ग्वाले को बंदी बना लो। तेजो वार राम यथा विनमयो त्रिसर्गो मृषाचार, तेज ही तेज हो गया और भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया। बोलिए विराट भगवान की। चारों तरफ सब लोग अपनी अपनी आंखों को ऐसे करने लग गए, और कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे। केवल उस दरगाह में
पूरी भीड़ में खड़े हुए विदुर जी पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य के अलावा कोई भगवान की झांकी को नहीं देख पाया। पिता में भीष्म ने द्रोणाचार्य ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। तुरंत से दुर्योधन गया जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, चरणों में निवेदन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दुर्योधन ने कहा केशव ये राजनीति की बातें तो बाद में होती रहेंगी। आप तो जानते हो मेरी माँ गांधारी कितनी बड़ी पतिव्रता है। जिस दिन से मेरी माता गांधारी ने सुना कि मेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे हैं, सच कहता हूं ठीक उसी दिन मेरी माँ ने भी प्रण कर लिया, अपने नेत्रों से पट्टी बांध ली। जीवन में कभी किसी को देखा नहीं, कभी नहीं देखा किसी को। आज मेरी माता ने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए प्रसाद बनाया है केशव। राजनीति की बातें तो जीवन भर चलती रहेंगी, चलो चल कर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण बोले दुर्योधन भोजन तो भैया दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, भोजन तो दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाला बहुत भूखा हो या भोजन कराने वाले की भोजन करने वाले के प्रति अटूट श्रद्धा हो, और यहां दोनों में से कोई काम नहीं है। मुझे भूख भी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति भी नहीं है, और आज तो मैं किसी भी कीमत में भोजन तुम्हारे यहां कर ही नहीं सकता हूं। आज का निमंत्रण तो मेरा काका विदुर जी के यहां पर है। जैसे ही शिवरंजनी में ये सुना कि आज का निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ पर है, परीक्षित उस पूरी भीड़ के बीचों बीच खड़े विदुर जी के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चल गए। वाह रे वाह केशव, तुमने हमारा कितना मान रखा, और तुरंत से दौड़ लगाया, बजरिया की तरफ जाने लगे। मेरे गोविंद मेरे घर आएंगे, मेरे गोपाल मेरे घर आएंगे, मेरे गोविंद ने कितना मेरा सम्मान किया है, कितना मेरा सम्मान किया है। सुनो, कहीं से माखन कहीं से मिश्री, मेरे गोविंद को पेड़े बहुत प्रिय हैं। बाजार में खरीदने के लिए गए क्योंकि घर में कुछ है नहीं। इधर में मेरे गोविंद गए, जाकर के विदुर जी की कुटिया के पास जाकर के दरवाजे को खटखटाने लगे। काकी जी जरा दरवाजा खोलो, हम बड़ी देर से खड़े हैं। परीक्षित, विदुरानी जो देवी मृदुला है स्नान कर रही थी। जैसे ही मेरे गोविंद की वाणी कहा कि मृदुला के कानों में गई, सुध बुध हो मेरा कन्हैया आ गया, अरे मेरा लाला आएगा, मेरा गोपाल आएगा, मेरा गोविंद आया है। शरीर की शुद्ध बुध भूल करके मृदुला सामने आई, और जैसे ही दरवाजे को खोला, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपेशं बेजंती चमाला। भगवान की सुंदर झांकी को देखकर चित्रलेखी सी खड़ी रह गई। भगवान समझ गए कहा कि हमारे प्रेम में इतनी द्रवित हो गई है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके वस्त्र भीगे हुए हैं। मेरे गोविंद ने अपने पीताम्बर को उतार करके काकी मृदुला के ऊपर डालते हुए कहा, काकी दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे, अंदर चलने के लिए नहीं कहोगे। क्षमा करना गोविंद, मैं तो भूल ही गई। हे भगवान, न जाने कौन से जन्म में मैंने ऐसा पुण्य किया। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः, मैंने कौन सी तपस्या, कौन सा ऐसा दान किया। मेरा गोविंद चल करके मेरे द्वारे पर आया। कहाँ बैठा हूं, कौन सा आसन इनके लिए अच्छा होगा, कौन सी जगह शुद्ध होगी। लकड़ी के पटले को लिया, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। प्रभु कहाँ बैठा हूं मैं लाला को।
नाली में बहने वाले पानी की जो नाली है उस पर पाटला डाल दिया। ये जगह आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, आप बैठ जाइए। मेरे गोविंद बैठ तो गए। परीक्षित, जिस प्रकार से एक नन्हा बालक अपनी माँ से तोतली वाणी में कहता है माँ भूख लगी है, आज ठीक उसी प्रकार मेरे गोविंद पेट पर हाथ फिराते हुए बोले काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा। सुनो, जिस दिन से तुम्हारे काका ने मंत्री का पद छोड़ा है हमने भी अन्न ग्रहण नहीं किया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको नहीं पता काकी, हमें तो भूख लगी है, हमें तो चाहिए। मृदुला को ध्यान आया कदली वन में सुंदर फल, ओहो मेरे गोविंद चिंता मत करो, मैं कदली वन से सुंदर केले के फल लेकर आऊंगी, मैं अपने हाथों से पानी दे, बड़े मीठे। मृदुला दौड़ करके गई, केले के फलों को लेकर के आई परीक्षित, और केले के गूदे को फेंक देती है और छिलकों को मेरे गोविंद को खिलाती जा रही है। एक के बाद एक मेरे गोविंद 40 केले के छिलकों को खा गए। दोनों को भक्त और भगवान को एक दूसरे की सुध नहीं है। विदुर ने मार्केट में जाकर के कहीं से दही लिया, कहीं से माखन लिया, कहीं से मिश्री बड़ी प्रिय है मेरे गोविंद की, मिश्री ली, पेड़े भी ले लूं। दौड़ कर आए और आकर के कुटिया के दरवाजे को जोर से खटखटाने लगे। अरे देवी दरवाजा खोलो, अरे जल्दी खोलो, हे भगवान कहाँ जाकर बैठ गई, मेरे गोविंद आते होंगे, जल्दी आओ। एकदम मृदुला की समाधि खुली और दरवाजे पर आकर बोली क्या बात है, हल्ला क्यों मचा रहे? अरे पगली तू अल्लाह की बात कर, पूरे कौरवों की भरी सभा में हजारों लाखों लोगों के सामने आज मेरे गोविंद ने सबके सामने कहा कि आज का भोजन मेरा काका विदुर जी के, कितना मेरा मान बढ़ाया। तू ये बता, तूने गाय के गोबर का चौका लगाया कि नहीं है?